सीट का कुल वोटर्स की बात करें तो 2,70,000 के समथिंग यहाँ वोट है। जाट वोटर्स ज़्यादा माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सचिन पायलट का भी प्रभाव लगातार बना हुआ है। जब से विजेंद्र ओड़ा सचिन पायलट के पक्ष में गए, विजेंद्र ओड़ा चाहेंगे सचिन पायलट जिसके ऊपर मोहर लगाएंगे वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी कन्फर्म होंगे। कह रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कि सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है और कैसे भी करके इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये चुनाव जीतना बहुत बड़ा टास्क होगा। टास्क इसलिए होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। राम राम साहब आज झुंझुनू में है और ये झुंझुनू का झूंझार पार्क है। बात करें झुंझुनू के संस्थापक झूंझार सिंह जाड़ थे, उन्होंने झुंझुनू ज़िले को बसवाया था। आज विशेष रूप से बातचीत करते हैं झुंझुनू उपचुनाव सीट को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी से किसको टिकट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी से किसको टिकट मिलेगा। संपूर्ण रूप से जातिगत समीकरण भी बात करते हैं, वोटर्स की भी बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू सीट का कुल वोटर्स की बात करें तो 2,70,000 के समथिंग यहाँ वोट है और लगभग अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 2,70,000 वोटर्स में जाट वोटर्स ज़्यादा माने जाते हैं। यहाँ का जो मुख्य जो जातिगत समीकरण जाता है वो जाट वोटर्स है। जाट वोटर्स 60 से 50% अकेले जाट वोटर्स आते हैं। अब बात करें लगातार 2008 से यहाँ ओड़ा परिवार से विधायक बनता आ रहा है। झुंझुनू सीट से विजेंद्र सिंह ओड़ा लगातार 8 का चुनाव जीतते हैं, 13 का चुनाव जीतते हैं, 18 का चुनाव जीतते हैं और 23 का भी विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं। अब चर्चा ये बढ़ गई कि विजेंद्र ओड़ा यहाँ से विधायक थे, वो लोकसभा का चुनाव लड़े और अब सांसद बन चुके हैं। अब झुंझुनू की सीट पे उपचुनाव है और जनता चर्चा कर रही है कि अब उपचुनाव में यहाँ से किसको टिकट मिलेगा और किसको टिकट नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ सचिन पायलट का भी प्रभाव लगातार बना हुआ है। जब से विजेंद्र ओड़ा सचिन पायलट के पक्ष में गए उसके बाद में लगातार जनता सचिन पायलट को भी यहाँ चाहने लगी है। अब मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बात करें जनता ये चर्चा कर रही है कांग्रेस पार्टी से कि झुंझुनू से विधानसभा उपचुनाव में तो यहाँ से तो विजेंद्र ओड़ा के परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से दावेदारी की बात करें तो यहाँ जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के दिनेश सुंडा, वो तैयारी कर रहे हैं। तमाम 1-2 नेता और हैं वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जनता के बीच में अगर जब सर्वे करते हैं तो जनता ये चाह रही है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी से तो चाहे विजेंद्र ओड़ा का लड़का अमित ओड़ा हो वो चुनाव लड़ सकता है, विजेंद्र ओड़ा की पुत्र वधू चुनाव लड़ सकती है। अब विजेंद्र ओड़ा चाहेंगे सचिन पायलट जिसके ऊपर मोहर लगाएंगे वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी कन्फर्म होंगे। अब सामने भारतीय जनता पार्टी से बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत ही नहीं पा रही। लगातार 3-4 बार के विधानसभा चुनावों को अगर नज़र डाले तो यहाँ चुनाव का और काउंटर नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस यहाँ हमेशा मजबूत रहती है। यहाँ क्या है, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना पेस उतारती है तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को काउंटर इसलिए नहीं कर पाती कि कोई निर्दलीय चुनाव लड़ बैठता है। तो अब की बार नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अभी जब सामाजिक आर्थिक जो पेंशन का जो प्रोग्राम रखा गया था झुंझुनू में, जब कह रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कि सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है और कैसे भी करके इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये चुनाव जीतना बहुत बड़ा टास्क होगा। टास्क इसलिए होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, कांग्रेस 11 सीटें गठबंधन करके 11 सीटें ले जाती है और नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को बनाया गया था। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के सामने कि जो पाँच विधानसभाओं पे उपचुनाव करवाने, उन पे कहीं ना कहीं एक बड़ा टास्क होगा। अगर 2-3 सीट भी चुनाव हारती है तो निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा होगी। अब मैं आपको बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है वह निर्दलीय चुनाव लड़ बैठता है। जैसे बबलू चौधरी को जब टिकट दिया जाता है तो राजेंद्र बाबू चुनाव लड़ लेता है, राजेंद्र बाबू को चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो बबलू चुनाव लड़ बैठता है। तो यहाँ लगातार जनता चर्चा कर रही है। जिस तरीके से ग्राउंड पे अगर बात करें तो यहाँ से लोगों के अंदर जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनसेवक हैं, सेवाभावी हैं और अच्छे कार्यकर्ता के रूप में यहाँ गीतांजलि ज्वेलर्स का नाम, शिवकर्ण जानू का नाम चल रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई नए फ्रेश चेहरे को मैदान में उतारा जाए तो शिवकर्ण जानू का नाम चर्चा में चल रहा है। यहाँ से
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सैनी जी हैं, उनका नाम है। लेकिन सैनी जी का भी कहना ये था कि कोई नए चेहरे को अगर पार्टी टिकट देती है तो अब की बार हम जीतने का काम करेंगे। आज की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी आए, वो भी कह रहे थे कि जल्दी हम प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सामने होगा और यहाँ से चुनाव हम जीतने का काम करेंगे। तो चुनाव जीतने का काम कैसे करेंगे, ग्राउंड पे चर्चा लगातार बढ़ी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कौन हो और कांग्रेस का प्रत्याशी कौन हो, और यहाँ का जो मंच है वो एक बार सजे, उसके बाद में चुनाव की और रौनक बनेगा। उसके बाद में जनता के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी को लिए ये सीट जीतना इसलिए लाजमी हो जाता है कि मुख्यमंत्री का मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ जातिगत समीकरणों की, कि जातिगत समीकरण, जाट वोट बैंक ज़्यादा होते हैं, मुस्लिम वोट बैंक है 30 से 35 हज़ार, गुजर है 5,000, 10,000, ब्राह्मण है, राजपूत है 10,000। ऐसे टोटल मार्किंग की बात करें तो जाट वोट बैंक ज़्यादा है। और हमेशा जिस तरीके से बात करें तो जाट वर्सेस जाट जब मुकाबला होता है तो कांग्रेस अच्छी तरीके से चुनाव को कवर कर पाई है। लेकिन अब की बार मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को सोचकर समझकर निश्चित रूप से टिकट देना पड़ेगा, जब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है। अन्यथा नहीं तो फिर यहाँ लगातार जनता तो विजेंद्र ओड़ा के परिवार से चर्चा करती है, वो दोबारा से फिर सांसद भी हैं और वही परिवारवाद चलता जाएगा और निश्चित रूप से ओड़ा परिवार से यहाँ विधायक बन सकता है। आप कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से किसको टिकट मिले जो चुनाव जीत सके, और कांग्रेस पार्टी से क्या परिवारवाद ही चलता जाएगा झुंझुनू में, क्या ओड़ा परिवार से टिकट मिले या किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिले, किस तरीके से यहाँ का मुकाबला रहे, एक मुकाबला किस तरीके से सजे और उसके बाद में जनता वोट करे तो किस प्रकार से वोट करे। आप कमेंट करके बताएं कि कैसा वीडियो लगा और कैसा क्या रुझान है जनता के बीच में झुंझुनू उपचुनाव को लेकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।